दोस्तों स्वागत है आप सभी का नब्बे कंस्ट्रक्शन के और एक वीडियो में। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ, ठीक हूँ। दोस्तों आज जो वीडियो होने वाली है वो वीडियो है जीने से संबंधित, हमारे स्टेयरकेस से संबंधित। हमारे मकान में स्टेयरकेस कैसी होनी चाहिए, जीना कैसी होनी चाहिए, इस विषय में ये वीडियो होने वाली है। आपको पता चलेगा कि एक मकान बनाने के समय हमको सीढ़ी की जो नक्ती होती है, सीढ़ी की जो हाइट होती है, सीढ़ी के ऊपर के जो टप्पे की चौड़ान होती है, वो सारी चीज़ें किस प्रकार से रखना है, इस वीडियो में सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, जानकारी दूंगा। होता क्या है कि हमें जानकारी के अभाव के वजह से हम कुछ जो है जीने को या फिर सीढ़ी को सही से बना नहीं पाते हैं, जिसके कारण हमें ज़िंदगी भर घर में प्रॉब्लम, मतलब चढ़ने में सीढ़ी, उतरने में सीढ़ी प्रॉब्लम बनी रहती है। और ख़ास करके जो हमारे घर में जो बुजुर्ग इंसान होते हैं उनके लिए तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसीलिए जो है हमारे घर में जो सीढ़ी होती है, देखिए सीढ़ी बनी है, हमारे घर में जो सीढ़ी होती है, सीढ़ी या फिर स्टेयरकेस है, स्टेयरकेस का सही मापदंड होना बहुत ही ज़रूरी होती है। आपको उस विषय में मैं बताऊंगा इस वीडियो में कि एक अच्छी जीना, एक अच्छे प्रकार का जीना कैसे बनाया जाए, क्या उसकी हाइट रखा जाए, क्या उसकी चौड़ान रखा जाए और कितनी उसकी जो है ऊपर के टप्पे की चौड़ाई रखी जाए, सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर करूँगा। तो देरी ना करते हुए दोस्तों चलते हैं, एक एक बातों को चर्चा करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो सीढ़ी की जो है लंबाई की बात करूँगा। यहाँ से लेके इस सीढ़ी की जो लंबाई यहाँ तक देख पा रहे हो आप, इसे ही सीढ़ी की लंबाई कहा जाता है। सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए दोस्तों? हमारे अगर खुद का छोटा प्लॉट है, छोटा मकान है, तो उसमें एटलीस्ट आपके घर की जो सीढ़ी है 2.5 फीट तो होना चाहिए सीढ़ी की लंबाई। 2.5 फीट से कम आपके स्टेयरकेस को मत रखिएगा, बहुत ही छोटी हो जाती है। 2 फीट तक मैं बहुत जगह पे देखा हूँ, 2 फीट की भी चौड़ान सीढ़ी दिख जाती है, पर 2 फीट की सीढ़ी आप मत बनाओ। थोड़ी सी और ज़मीन या थोड़ी सी और जगह ले लो, एटलीस्ट कम से कम 2.5 फीट की सीढ़ी ले लो। 2.5 फीट की सीढ़ी लेने से होगा क्या, वो भी बात करेंगे। 2.5 फीट की सीढ़ी लेने से एक आदमी उसी सीढ़ी से नीचे उतर सकता है, जिस प्रकार मैं चढ़ रहा हूँ इसी प्रकार एक व्यक्ति ऊपर भी चढ़ सकता है। 2 फीट की सीढ़ी में इसमें टकराने की प्रॉब्लम रहती है और एक आदमी के बगल से एक आदमी को निकलने के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए दोस्तों जब भी आप सीढ़ी बनाओ, कम से कम सीढ़ी की चौड़ान छोटे मकान में 2.5 फीट रखना चाहिए। ये तो हो गई है छोटे मकान की सीढ़ी की लंबाई की मापदंड, लेकिन बड़े मकान की सीढ़ी की मापदंड क्या होना चाहिए वो भी हमें जानकारी चाहिए। दोस्तों बड़े मकान में या फिर कमर्शियल बिल्डिंग में तो कम से कम 4 फीट जीने की चौड़ान होनी चाहिए। 4 फीट से नीचे नहीं होती है, या फिर 4 फीट के नीचे आप मत रखो, इससे प्रॉब्लम होती है बहुत ज़्यादा। प्रॉब्लम क्या होती है इस विषय में भी बात करेंगे। प्रॉब्लम ये होती है सीढ़ी की लंबाई अगर आपका 4 फीट से भी कम है, तब होगा क्या, जो ट्रांजैक्शन आपकी बनेगी पब्लिक वाली, वो ट्रांजैक्शन के हिसाब से सीढ़ी की चौड़ाई नहीं होगी, जिसके कारण जो है आपको सरवाइव करनी पड़ेगी, जीने को जो है चौड़ान की जो है आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए जब भी आप जीना कमर्शियल बिल्डिंग्स के बनाएं, कम से कम 4 फीट तो रखे ही रखे। ऊपर अब ज़्यादा रख सकते हो, जैसे कि आप अभी देख सकते हो ये जो जीना है ये हमने 5 फीट रखी है। ये हमारा कमर्शियल बिल्डिंग है, क्लब हाउस बनने वाला है, तो इसके लिए हमने इसे 5 फीट की जो है स्टेयर रखी है, 5 फीट की चौड़ान में। तो दोस्तों आप एक मोटा माटी समझ गए होंगे। अगर आपके पास छोटा मकान है, छोटी मकानों में जो है आप सीढ़ी चढ़ाना चाहते हो, तो आप कम से कम 2.5 फीट तो आपके पास होना ही चाहिए। उसके ऊपर आपकी इच्छा है, आप कितना लेना चाहते हो, आपके ज़मीन और आपके इच्छा अनुसार। लेकिन आपके पास अगर कमर्शियल बिल्डिंग है तो कमर्शियल बिल्डिंग में, या फिर बड़ी बिल्डिंग है, दुकान है, शॉप है, ऐसी जगह में आप कम से कम 4 फीट लो। 4 फीट से ऊपर ही होना चाहिए कमर्शियल बिल्डिंग की या फिर आपके बड़े मकानों की, जिससे आपका मकान भी बहुत सुंदर दिखने को लगेगा। आप देखोगे जीना चौड़ा होने से जो है मकान की खूबसूरती भी बढ़ती है। जगह क्योंकि उसमें जो है आपका ज़्यादा ले लेते हैं, तो उससे खूबसूरती भी बढ़ने लगती है मकान की। ये तो लंबाई और लंबाई की बात होगी जीने की, यानी स्टेयर की लंबाई कितनी होनी चाहिए। अब बात करेंगे दोस्तों स्टेयर की, जो ये टप्पे होते हैं, टप्पे की हाइट कितनी होनी चाहिए। हाइट बहुत ही मैटर करता है स्टेयर में।
की हाइट कितनी होनी चाहिए। जब आपको हाइट नहीं पता चलेगा या पता रहेगा कि कितनी आपकी हाइट रखना है स्टेयर की, इससे होगा क्या कि आपके जो घर वाले हैं या रिलेटिव है या फिर जो भी आपके घर के बुजुर्ग हैं, उनको सीढ़ी से चढ़ने उतरने और सीढ़ी के जो स्टेप है, सीढ़ी चढ़ाने के समय मतलब इसकी जो फ्लोरिंग के समय भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए सीढ़ी का जो टप्पा है, टप्पे को इक्वल में जो है बांटा जाता है। मान लो कि आपके एक एग्जाम्पल के तौर पे 10.5 फीट का छत है, तो आपके समझ लो कि सीधे सीधे 21 टप्पे आने वाले हैं। 6-6 इंच के अगर टप्पे चढ़ाओगे। अब बात करेंगे कि टप्पे की हाइट कितना रखें। देख सकते हो ये टप्पे की हाइट है यहाँ पे 6 इंची, लेकिन हमें कैसे पता चले कि टप्पे की हाइट हमें कितना रखना चाहिए। आपके पास अगर छोटा मकान है, छोटे मकान में भी आप जीना अगर चढ़ाना चाहते हो, तो आपका मकान का जो राइज़र बोलते हैं जिसको, टप्पे की हाइट इस कुछ यहाँ से लेके इस तक की हाइट को जो है राइज़र कहा जाता है। तो जो राइज़र की हाइट होनी चाहिए, टप्पे की ऊंचाई होनी चाहिए, वो आपका 6 इंची कम से कम हो। छोटे मकान में 6 इंची में आप रखो, है ना। 6 इंची से 7 इंची के बीच में रखो, क्योंकि कम जगह होती है, कम जगह में से आपको स्टेयरकेस चढ़ानी होती है। तो आप कम से कम 6 इंची रखो, 6 से 7 इंच के बीच में रखो, तो वो आपको सही मिलेगा और चीज़ें भी ख़राब नहीं होगी। आपको चढ़ने उतरने में भी प्रॉब्लमों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो जब भी आप मकान बनाओ, खुद के छोटा मकान, छोटी ज़मीन पे अगर मकान है, तो आप 6 से 7 इंच के बीच में चढ़वाइए। अब बात करते हैं, बड़ी बिल्डिंग है या फिर आपके पास पर्याप्त जगह है जीने को अच्छा ब्रॉड या फिर बड़ा चौड़ा करने के लिए, तो उस जगह पे बात करेंगे। ऐसे जगह पे आप जीने की, या फिर कमर्शियल बिल्डिंग हो गए, ऐसी जगह पे आप जीने की जो टप्पे की हाइट है वो आप जो है 5 इंची से लेके 6 इंची तक रखिए, उससे ज़्यादा मत जाइए। कि कमर्शियल स्पेस में बहुत सारे प्रकार के लोग आते हैं, तो उसी हिसाब से स्टेयर की जो है, राइज़र की जो है थिकनेस ज़्यादा हाइट नहीं होनी चाहिए, यानी कि राइज़र की जो ऊंचाई ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो आप जो है उसमें 5 से 6 इंच के बीच में रखिए, उससे ज़्यादा ऊपर मत करिएगा। उससे ऊपर करेंगे तो आपकी जो है चलने की व्यवस्था बिगड़ेगी उसमें, उससे ज़्यादा ऊपर नहीं रखिए आप। दोस्तों, हमने ये देख लिया सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए और सीढ़ी की हाइट कितनी होनी चाहिए, मतलब स्टेयरकेस की लेंथ एंड स्टेयरकेस की जो हाइट है, राइज़र की हाइट जिसे कहते हैं, वो तो हमारी डिफाइन हो चुकी है। अब बात करना है इसकी ट्रेड की। ट्रेड दोस्तों इसे कहा जाता है, टप्पे को ट्रेड कहा जाता है। ये जो देख रहे हो यहाँ से लेके यहाँ तक जिसमें हम पैर रखते हैं, कुछ इस प्रकार से इसे ट्रेड कहा जाता है। ट्रेड की जो है चौड़ान कितनी रखना चाहिए, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण रहती है। तो आप इस चीज़ को इग्नोर ना करना, इस चीज़ को ध्यान में रखना। ट्रेड की अगर सबसे पहले हम छोटी मकान, एक छोटा मकान है आपका, छोटा मकान की बात करें, तो छोटे मकान में कम से कम जो है आपका स्टेयरकेस की जो चौड़ान है, जिसे ट्रेड कहते हैं, ट्रेड की जो चौड़ान है तकरीबन 11 इंच तो होना ही चाहिए। 11 इंच से कम ना रखें आप। 11 इंच से कम रखेंगे तो आपका जो पैर है, जो फुट है, वो उस पर अच्छे से आएंगे नहीं आएंगे, तो आपको चढ़ने उतरने में दिक्कत होगी और एक्सीडेंट होने का चांसेस बना रहेगा। इसीलिए जब भी आप सीढ़ी का निर्माण करवाए छोटे मकानों में, कम से कम 11 इंच की तो ट्रेड रखना ही रखना है आपको। उससे अगर ज़्यादा रख सकते हो वो आपकी इच्छा और आपके पास की स्पेस की जो है ऊपर डिपेंड करता है। दोस्तों, अब बात करेंगे बड़े मकान या फिर कमर्शियल मकान या फिर भवन के जो है सीढ़ी के ट्रेड वो कैसा होना चाहिए। तो जैसे कि इन सारी जगहों की सीढ़ी की जो है चौड़ान आपको तकरीबन 1 फीट तो होना ही चाहिए। 1 फीट से ज़्यादा रखो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 1 फीट का आपका होना ही चाहिए। 12 से 14 इंच रखिए आप स्टेयर की जो है ट्रेड की चौड़ान। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 फीट से ऊपर ही है, फ्लोर होने के बाद कम से कम 12-13 इंच 14 इंच तक भी जा सकता है। तो ये कमर्शियल बिल्डिंग है, क्लब हाउस है, तो यहाँ पे तकरीबन ये 13-14 इंच की जो है इसकी ट्रेड की चौड़ान है। तो इसी प्रकार से जो है आप छोटे मकान और बड़े मकानों में स्टेयरकेस का जो है काम करवाइए। स्टेयरकेस आपका 25 डिग्री से लेके 40 डिग्री के बीच ही होनी चाहिए। अब क्या होती है कि डिग्री किसे कहा जाता है दोस्तों, अगर डिग्री के विषय में भी बात कर ले एक बार, तो आपको और अच्छे से वीडियो में पता चलेगा कि जीना बनाया कैसे जाएगा। दोस्तों, डिग्री जीने की ये होती है, ये जो आप देख पा रहे हो,
आप इसके बॉटम को जो है आप फ्लैट पकड़ लो, इसके बॉटम को आप फ्लैट पकड़ लो। पकड़ने के बाद ये जो एंगल है, इस वाली एंगल को जो है डिग्री कहा जाता है जीने का। इस डिग्री में जो आपको 25 डिग्री से लेके आपका 40 डिग्री के बीच में होनी चाहिए। जिनको डिग्री नहीं पता वो आपके पास अगर हो चांदा बोलते हैं जिसको, आपके ज्योमेट्री में उसमें आप देख सकते हो। तो ये आपका 40 डिग्री से लेके 25 डिग्री के बीच में ही होना चाहिए, ना इससे कम और ना इससे ज़्यादा। इससे ज़्यादा होगा तो आपके घुटने में चढ़ने में दिक्कत होगी, परेशानी होगी। और अगर इससे कम होगा तो आप जीने को मिला नहीं सकते छत के साथ, छत की हाइट के साथ। तो इसीलिए जब भी आप जीना बनाए यही सारी बिंदुओं पे विचार करना और उसी के हिसाब से आपके जीना का या फिर आपके स्टेयरकेस का, आपकी सीढ़ी का निर्माण करवाइए। आपको कभी भी फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। किसी भी दोस्त मित्र के साथ शेयर करना ये इन्फॉर्मेशन, तो उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा और उनको बता दीजिएगा मेरा चैनल है, सब्सक्राइब कर ले वो भी। तो ऐसे ही और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।